नमस्कार। पानी हमारे ग्रह का 70% हिस्सा, जीवन का सार। हम इसे पीते हैं, इसमें तैरते हैं, इसके बिना तो खैर हम जी ही नहीं सकते। पर क्या आपको पता है कि ये जितनी जानी पहचानी चीज है उतने ही रहस्यों से भरी भी है। और यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। ये एक पहेली जैसी बात है ना? कि जिस चीज से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उसी के बारे में हम कितना कम जानते हैं। पानी की जो सतह हमें दिखती है, उसके नीचे तो एक पूरी अलग ही अजीब सी दुनिया छिपी हुई है। तो चलिए इस रहस्य में गोता लगाते हैं। हम अपनी ये खोज शुरू करेंगे पृथ्वी पर ही मौजूद कुछ ऐसी जलीय दुनियाओं से जो बिल्कुल अलग थलग हैं। और सबसे पहले हम जा रहे हैं बहामास। बात है पिछले हिमयुग की। तब दुनिया भर में ग्लेशियर फैल गए थे और समुद्र का लेवल पता है कितना? करीब 130 मीटर नीचे चला गया था। अब बहामास में क्या हुआ? वहां चूना पत्थर की चट्टानें पानी से बाहर आ गईं और फिर बारिश ने इन चट्टानों में दरारें बनानी शुरू कर दी, जिससे पानी के नीचे गुफाओं का एक बहुत बड़ा जाल बन गया। फिर जब समुद्र का लेवल वापस ऊपर आया तो इन गुफाओं में कुछ कमाल का हुआ। ताज़ा पानी और खारा पानी आपस में मिले, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उन्होंने एक हैलोक्लाइन बनाया। ये क्या है? ये एक कागज जितनी पतली, लगभग जादुई सी एक अदृश्य लाइन है जो एक ही गुफा को दो अलग अलग दुनियाओं में बांट देती है। अब ये पतली सी लाइन कोई मामूली लाइन नहीं है। ये एक ऐसी दीवार है जिसे पार नहीं किया जा सकता। ऊपर जहां ताज़ा पानी है, वहां की मछलियां अपने शरीर से एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद करती हैं, और नीचे खारे पानी में मछलियों को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए लगातार पानी पीना पड़ता है। मतलब वो इस लाइन को कभी पार ही नहीं कर सकती। इसी वजह से ये गुफाएं कह सकते हैं कि एवोल्यूशन की एक अनोखी लैब बन गई हैं। और ये दुनियाएं कितनी पुरानी हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यहाँ रेमिपीड जैसे जीव रहते हैं। ये एक तरह के जीवित फॉसिल हैं जो डायनासोर से भी पहले के हैं। ये अंधेरे में रहने वाले जीव इस बात का सबूत हैं कि ये गुफाएं तब से हैं जब हमारे महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो रहे थे। कमाल है ना? तो ये तो हुई गुफाओं की बात। अब चलिए जमीन के और भी अंदर चलते हैं, एक और भी ज्यादा एक्सट्रीम दुनिया में। बहामास से निकलकर अब हम जा रहे हैं साउथ अफ्रीका की एक सोने की खदान में, पूरे 3 किलोमीटर जमीन के नीचे। यहाँ जो मिला उसने तो सबको हैरान कर दिया। सोचिए, इतनी गहराई में जहाँ जबरदस्त प्रेशर है, गर्मी है, पूरा अंधेरा है और ऑक्सीजन तो है ही नहीं, वहाँ वैज्ञानिकों को सिर्फ बैक्टीरिया नहीं मिले बल्कि जीते जागते कीड़े मिले। इस खोज ने तो जीवन की सारी परिभाषा ही बदल दी। ये इस बात का सबूत है कि जिंदगी सबसे नामुमकिन जगहों पर भी अपना रास्ता खोज ही लेती है। तो धरती की गहराइयों से निकलकर अब हम चलते हैं अंतरिक्ष की ओर, उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने कि आखिर हमारी धरती पर इतना सारा पानी आया कहाँ से। तो जो सबसे बड़ी थ्योरी है वो ये कहती है कि हमारी पृथ्वी शुरुआत में बिल्कुल सूखी थी। फिर अरबों साल पहले पानी से लबालब उल्कापिंडों की जैसे बारिश होने लगी और इसी बमबारी ने हमारे महासागरों को भर दिया। कह सकते हैं कि ये एक तरह की कॉस्मिक डिलीवरी सर्विस थी। और कमाल की बात यह है कि ये उल्कापिंड अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाए। जैसा कि एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डैनियल ग्लविन बताते हैं, ये तो जिंदगी बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स से भरे हुए थे। मतलब इन्होंने हमें सिर्फ महासागर ही नहीं दिए, बल्कि जिंदगी की शुरुआत करने के लिए जो जरूरी सामान था वो भी साथ में लाए। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कहानी या थियरी नहीं है, इस पर बाकायदा रिसर्च चल रही है। नासा का ओसाइरिस रेक्स मिशन अभी बेन्नू नाम के एक एस्ट्रॉइड से सैंपल लेकर लौटा है। ये बेन्नू 4.5 अरब साल पुराना एक टाइम कैप्सूल जैसा है और उम्मीद यही है कि इससे इस पूरी कॉस्मिक कहानी पर पक्की मोहर लग जाएगी। तो अंतरिक्ष से वापस धरती पर आते हैं। अब देखते हैं कि पानी हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट और बायोलॉजी को चलाने वाले एक जबरदस्त इंजन की तरह कैसे काम करता है। हमारे महासागरों को एक बहुत बड़े सर्क्यूलेटरी सिस्टम की तरह समझिए। इसमें एक ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट है। ये असल में एक बहुत बड़ी धीमी गति से बहने वाली नदी है जो पूरी दुनिया में गर्मी और न्यूट्रिएंट्स को घुमाती है और हमारे ग्रह के क्लाइमेट को कंट्रोल करती है। पर हाल ही में साइंटिस्ट ने कुछ नया पता लगाया है। छोटे छोटे तेजी से घूमने वाले भंवर, जिन्हें एडीज कहते हैं। अब ये साइज में भले ही छोटे हों पर हैं बड़े पावरफुल। ये एक पंप की तरह काम करते हैं
जो गहरे समुद्र से पोषक तत्वों को खींचकर सतह पर ले आते हैं। समुद्री जीवन के लिए तो ये एक तरह का लॉन्च पैड बन जाते हैं। और ये इंजन सिर्फ समंदर तक ही सीमित नहीं है, ये जमीन से भी जुड़ा है। पानी पहले मिट्टी से पेड़ की जड़ों में जाता है, फिर 40 मीटर ऊपर चढ़कर पत्तियों तक पहुंचता है। वहां से भाप बनकर हवा में चला जाता है, जिससे बादल बनते हैं और फिर बारिश बनकर वापस जमीन पर। ये एक लगातार चलने वाला बहुत ही पावरफुल साइकिल है जो जमीन पर जिंदगी को बनाए रखता है। तो चलिए अब आखिर में वापस लौटते हैं पानी के उस अजीब और पहेली जैसे स्वभाव पर। हाँ, उसी H2O पर। पानी की सबसे अजीब बात पता है क्या है? लगभग हर चीज जमने पर सिकुड़ती है और ज्यादा भारी हो जाती है, पर पानी जमने पर फैलता है। और यही वजह है कि बर्फ, जो पानी का सॉलिड फॉर्म है, वो पानी पर तैरती है। अब ये एक मामूली सी बात लग सकती है, पर धरती पर जिंदगी के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। बर्फ की ये तैरती हुई परत एक कंबल की तरह काम करती है जो नीचे के पानी को जमने से बचाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो झीलें और समंदर नीचे तक जम जाते और बेकाल झील की सील जैसे कितने ही जीव कड़ाके की ठंड में जिंदा ही नहीं बच पाते। तो हमने क्या देखा? पानी जो विरोधाभासों से भरा है। ये सबसे आम चीज है, पर आई है अंतरिक्ष से। ये जिंदगी बनाता है, पर एक पतली सी लाइन से दुनियाओं को अलग भी कर देता है। ये हमारे पूरे ग्रह का इंजन है और सबसे पुराने, सबसे अजीब जीवों का घर भी। तो पानी भले ही हमारी सबसे जानी पहचानी चीज हो, पर यह आज भी धरती का सबसे बड़ा रहस्य है। हर जवाब के साथ कुछ नए सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर ये तरल दुनिया अपने अंदर और कौन-कौन से राज छुपाए बैठी है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आने वाली पीढ़ियों को भी सोचने पर मजबूर करता रहेगा।